चाहती हूँ और आशावादी हूँ कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले, क्योंकि मैं बिना किसी का नाम लिए बोल रही हूँ। क्या ये सत्य है कि सदन ने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजाए मौत को इंगित करवाया? ये सत्य है। क्या ये सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने स्टॉप शाउटिंग एट मी फॉर माय एबिलिटी टू प्रोफेस माय व्यूज। Allow me to finish what I want to say as a member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. You were quiet when in West Bengal the Panchayat elections rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir, क्या उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना, क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? मैं चर्चा समाप्त। श्री रोडुमल जी नागर महोदय, 2-3 बातें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी, मुझे कहने दें। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य को राशि दी गई ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो महिला या बच्चे प्रताड़ित हैं उनको न्याय मिले। इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक संरक्षण के लिए विमेन हेल्प डेस्क के लिए पैसा दिया गया। क्या हम धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश महिला दृष्टि से महोदय मेरा आग्रह है 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट हर पुलिस स्टेशन में। रोडुमल जी नागर बोलो ना महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश मुख्यतः कृषि पर आधारित क्षेत्र होकर खेती किसानी ही जीवन यापन का मुख्य आधार है। देश में पहली बार अन्नदाता किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि का वितरण कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। किंतु तो लोकसभा में भी आज इस अहम मामले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी इस अहम मामले पर कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है हर पुलिस स्टेशन में बनाना चाहिए। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से नाज़रीन, इस वक्त जन्म साक्षी के एडिटर रहमान साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। चलिए उनसे हम उनका पहला रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। रहमान साहब, जिस तरह से आज सुबह से ही इस अहम मामले पर लगातार पूरे मुल्क की निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं, आपका हम पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये जो दिशा का जो मर्डर हुआ था, वेरी क्रूअल मर्डर था, उसको हम तो पहले कंडेम कर रहे हैं। उसके बदले जो रिक्रिएशन से
इस पे जो अंडर पुलिस कस्टडी में, जुडिशरी कस्टडी में रहे जो कैदी उनको जो बाय नेम ऑफ एनकाउंटर, इसे एनकाउंटर भी नहीं बोल सकते कि इसे काउंटर, पुलिस फायरिंग में वो लोग मर गए। उनके तरफ कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। वो लोगों कुछ अर्ली मॉर्निंग रिक्रिएशंस को लेके गए वो लोगों को सीन ऑफ ऑफेंस के पास। वो लोग वहाँ पे मारे गए बोल के लोग जो बोल रहे हैं। जो भी होना डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुडिशरी, अंडर जुडिशरी होना है। अगर जो फांसी का सजा दे और कुछ भी हो, वो जुडिशरी का जजमेंट पे होना है। पुलिस उनके हाथ में अधिकार ले लेके, लॉ को हाथ में ले लेके इम्प्लीमेंट करे तो इससे डेमोक्रेटिक को और डेमोक्रेसी को, जुडिशरी का फ्यूचर में खतरा होता। एक पब्लिक सारी वो लोगों को गोली मार दो तो कि पब्लिक जो सारी वो जजमेंट नहीं हो सकता। पुलिस जजमेंट नहीं करना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेफिनेटली फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो लोगों को पेश करके, अगर से फास्ट ट्रैक कोर्ट वो लोगों को फांसी सजा दे दिया तो डेफिनेटली वही वे में वो लोगों को पनिशमेंट देना था। जी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, उसी के ज़रिए सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन रहमान साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सुबह 3:30 बजे लेके जाया गया, तो ये पुलिस कह रही है कि चूँकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन लोगों को उस वक्त ले जाया गया कि उस वक्त वहाँ पर भीड़ नहीं होगी। दूसरी बात, पुलिस ये कह रही है कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उस जगह से, इसलिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस के पास तमाम बातों का जवाब भी मौजूद है। देखिए, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं अंदर जुडिशरी कस्टडी कैदी जो भी है, वो तो नेग्लिजेंस होता पुलिस का। जो पुलिस के हाथ में लोग है, पकड़े गए लोग, उससे छुड़ा के भाग रहे जा रहे हैं या नहीं तो वेपन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बोले तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज होता हो। और एक हम अर्ली मॉर्निंग आवर्स रिक्रिएशंस को लेके गए वो लोगों को बोल रहे हैं, तो अंधेरे में लोग क्या करेंगे? इतना तो बंदोबस्त गवर्नमेंट डेफिनेटली कर सकती है। वो लोगों को जो रिक्रिएशंस के पास ले जाते हैं उतना बंदोबस्त तो गवर्नमेंट कर ले सकते। जो भी हुआ अंडर जुडिशरी जजमेंट पे होना, वही उसी को डेमोक्रेसी को मजबूत होता। अगर जो पुलिस लॉ को हाथ में ले ले तो जुडिशरी को क्लोज करना पड़ता। जुडिशरी किस वास्ते है इंडिया में, किस वास्ते है? अंडर वो जजमेंट पे लोग, अगर से जुडिशरी फांसी का सजा दे दिए, वही जजमेंट पे लोग फांसी का सजा दिए, किसी को ऑब्जेक्शन रहने की जरूरत नहीं है। जी, तो एक नई बहस जो है वो आज शुरू हो चुकी है। लेकिन रहमान साहब, जिस तरह से पहले लोगों का गुस्सा फूटा था और अब जो लोग खुशी मना रहे हैं, इसको किस तरह से देखेंगे आप? समाज में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? डेफिनेटली पीपुल्स को इमोशनल रहते हैं। पीपुल हर चीज पे जो सोशल मीडिया में डेफिनेटली थोड़ा इमोशनल आते रहते हैं। जो क्रूयल मर्डर है, दिशा का जो मर्डर था, वो मर्डर बहुत क्रूयल है। जो निशा जो लोग ले रहे हैं, अल्कोहल का इफेक्ट रह रहा, जो पीने के बाद जो लोग कर रहे हैं, सोसाइटी में अब्यूजिव थिंग्स है, सोसाइटी में जो अश्लील थिंग्स है, इसको बंद करना है। विमेन के ऊपर रेस्पेक्ट को बढ़ाना है सोसाइटी में। इस पूरे चीजों को छोड़ के गोली मार के हम पब्लिक को खुशी बना दिए बोले तो ये एक जो गवर्नमेंट के तरफ से एनकाउंटर के नाम पे बोले जा रहा है, जो हुआ, इससे रुकने वाले नहीं होते ये चीजा। हम वरंगल का इशू को देखे थे, जो वहाँ पे सज्जनार साहब एसपी थे, वहाँ पे भी एसिड अटैक जो लोग बच्चे कर रहे थे, वो लोगों को भी एनकाउंटर के नाम पे मारे गया था। उसके बाद इंसिडेंट नहीं रुके। इंसिडेंट रुकने के लिए पब्लिक में और घरों में और सोसाइटी में अपन एक अच्छा संस्कृति, अच्छा एक कल्चर को अपन आगे बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऐसे चीजों को एंकरेज करके पूरा डेफिनेटली पूरा खत्म हो जाता, सोसाइटी बदल जाता। एक को गोली मार दिए तो पूरे सही हो जाते हैं बोलने का। तो जी रहमान साहब, आखिर में तो क्या ये जो नया रुझान जो देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो आज खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, इसको आप पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरनाक मान रहे हैं? डेफिनेटली अपन जैसे चीजा बने, जब डेफिनेटली पब्लिक थोड़ा खुशी बनाते हैं, अच्छा हुआ बोल के सपोर्ट करते हैं। पर जुडिशरी लॉ एक्ट के बराबर देखे गए तो एक जान को 4 जान चले गए।
डेफिनेटली जुडिशरी जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करना, वो लोगों को अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही पनिश करे तो अच्छा था। जी, आज पब्लिक आम आदमी जो इतना प्रोसेस को नहीं मानते, इतना प्रोसेस नहीं होना चाहिए बोल के मानते, अगर से यही केस कल और दूसरे में भी इम्प्लीमेंट करे तो देश के लिए खतरा है। डेफिनेटली प्रोसेस को कंप्लीट करना है, प्रोसेस को पूरा करके वो लोगों को दोषी बना के उसके बाद जजमेंट के बाद जो भी पनिशमेंट होता हो ना। अगर जी रहमान साहब, तो न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के लिए जिस तरह से आपने अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया उसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडिटर जनम साक्षी रहमान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अदलिया पे लोगों का यकीन